चलिए, मैं हमेशा बोलता हूं, किस्मत जिस डायरी पर और जिस पेन से लिख रहे हो वो हमेशा गुड, बेटर, बेस्ट होनी चाहिए। किस्मत के देवता कौन? बुद्धि के देवता कौन? गणेशा। हर बार गणेशा आके नहीं बताएगा। गणेशा कैसे बताता है? सुविचार से। गणेशा बुद्धि से बताता है। गणेशा माइंडसेट से बताता है। इसीलिए मैं हर महीने एक वीआईपी क्लास में जाता हूं। जरूरी नहीं वो शेयर बाजार की हो। मैं अलग अलग टॉपिक की अलग अलग क्लासों में जाता हूं। कभी डांस की, कभी पेंटिंग की, कभी राइटिंग की, कभी कुछ। तो अभी हम गए हुए हैं किसमें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें इस महीना का किताब है द मैजिक, मैजिक पावर, रॉबर्ट। नाम मैं भूल गया राइटर का, ढूंढ लीजिएगा गूगल में। इतना होमवर्क दूंगा। द सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट बुक जिसने लिखी उसी राइटर की है। तो आज हमने सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या सीखा, वो सीट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने क्या बोला? आप क्या लेते हो वो आप पर निर्भर करता है। यही बातें मैं लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार पे अप्लाई कर सकता हूं। मैं माइंडसेट एक्सपर्ट हूं, मैं किस्मत एक्सपर्ट हूं, मैं बिजनेस एक्सपर्ट हूं। तो एक ही डायलॉग को कैसे आप अलग अलग जगह पे लगा सकते हो, आज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल लाइफ, जिंदगी, बिजनेस सारी जगह से होंगे। इसीलिए मैंने बोला मैं कहीं से सीखता हूं और कहीं अप्लाई कर देता हूं। माइंडसेट क्या होता है? माइंड का पावर, आपका कैचिंग पावर। सबसे पहला डायलॉग क्या? जादू की तरह काम करो। मैं हमेशा बोलता हूं, मिरेकल कब होते हैं? जब आप मिरेकल मानते हो। मैं शेयर बाजार में 2007 में आया और डेली तब से 15 से 17 घंटे मेहनत करता हूं। चाहे मार्केट खुले, चाहे मार्केट बंद रहे, शेयर बाजार पे जो रिसर्च करता हूं तो वो 15 से 17 घंटे करता हूं। मेरी किस्मत सबसे खराब थी और मैं सबसे ज्यादा बार फेल हुआ ऑप्शन में, कैश में नहीं। मेरी रेटें 2 से 3 दिन बाद आती। तो इसीलिए अभी हमने आपको क्यों बोला जादू की तरह काम करो। जादू की तरह का मतलब क्या है? थ्री इडियट आपने फिल्म देखी। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो आपको काम बोझ नहीं लगेगा, और काम बोझ नहीं लगेगा तो आप रोज नया इनोवेशन करोगे। तो किस्मत बिजनेस वाले का टाइटल ही क्या है? कुछ नया इनोवेट करते। तो नया इनोवेट कब होगा? जब आप काम को जादू की तरह समझ के करोगे। तो जादू की तरह जब करोगे तो लाइफ में मिरेकल होगा। अधिकतर लोग काम को कैसे करते? मजबूरी, टेंशन। मैं 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा कि मैं फेल हूं। मैं तो हर बार एक ही चीज सोचता था, बाउंस बैक कैसे। आदमी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है, चौथी बार कोशिश ही नहीं करता। जादू था, इसीलिए बाउंस बैक हर बार कर लिया। 10,000 बार फेल, ये तो मेरा डायलॉग है। क्यों? इस डायलॉग को बोलते ही मेरा माइंडसेट बोलता है, कौन? जिसने बल्ब बनाया। जिसने बल्ब बनाया तो उसने क्या बोला? 10,000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने में। तो वो एक क्यूट बोलता था कि मुझे 10,000 तरीके आते हैं जिससे बल्ब बन नहीं सकता। उसका अपोजिट कर दो, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैंने ऑप्शन में शुरू के 3 महीने में 6.5 लाख बर्बाद किए थे। 6 लाख। और आज 17 साल हो गए, 6.5 लाख। मतलब मात्र 50,000 का लॉस। जबकि मैं शुरू के 3 महीने में 6 लाख बर्बाद कर दिया था, उसके बाद मात्र 50,000, 17 साल में। इसीलिए तो बोला कैसे खेलना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने बोला जादू की तरह काम करोगे, हर चीज होगी। तो यहां शेयर का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। मैं किस्मत से लड़ता था ऑप्शन में। ऑप्शन में 20 प्रॉब्लम होती है, और 20 प्रॉब्लम को आप कभी फेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई चीज धोखा देगी।
इसीलिए मैंने प्लान बी भी रखा, प्लान सी भी रखा, और वही चीजें सुपरस्टार बनाती है। तो इसीलिए मैंने बोला जादू की तरह काम करोगे हर चीज का रिजल्ट आएगा। थैंक यू जरूरी। हमारे पास हवा मिली है, क्या हम हवा को थैंक यू बोलते हैं? हमारे पास पानी मिला हुआ है, थैंक यू करते हैं? फ्री में जितनी भी चीजें मिली हुई है, हम उसको थैंक यू कभी करते ही नहीं। और जब हम थैंक यू करते ही नहीं, तो वो चीज आएगी कैसे? चीज आएगी कैसे? तो थैंक यू जरूरी है। कोरोना आया, हवा की कीमत पता चल गई। कोरोना गया, फिर से वही, हवा की कीमत नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, दिमाग में नहीं आओगे तो दिल में कैसे आओगे? जीत 10 मिनट बोलने का 2 लाख लेता है, लेकिन जब पढ़ाता है बहुत लंबी पढ़ा देता है। क्यों? लव। पर बिजनेस एडवाइस कभी नहीं करता, शेयर एडवाइस कभी नहीं करता, ऑप्शन एडवाइस नहीं करता। ऑप्शन एडवाइस की फीस ही है 2 लाख रुपए मिनिमम, उसके अलावा करता ही नहीं। क्यों? ऑप्शन खेलने के तरीके ही है, लगातार 90 दिन खेलना है। कैसे खेलना, वो थैंक यू जरूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला, आप किस चीज के लिए थैंक यू बोलते हो? पूरा दिन देख लो, सुबह से शाम थैंक यू कितनी बार बोला, थैंक यू कितनी बार बोला। तो यहाँ नितिन सर है और श्याम जी, बताइए थैंक यू कितनी बार बोला? तो 2-3 बार बोलते हैं, ज्यादा तो नहीं बोलते। लास्ट बार अपनी सांस लेने का थैंक यू कब बोला? नहीं बोला सर। बात समझेगा? हम्म। जिस सांस से हम जिंदा है उसको भी थैंक यू नहीं बोलते। आप क्या, हम भी हाँ। नहीं बोलते थे। हाँ सर। दिमाग ही नहीं जाता वहां तक सोचने का। हाँ सर। तो इसीलिए मैंने बोला थैंक यू जरूरी है। जब हम यस थैंक यू नहीं बोलते तो आदमी को बीमारियां होती है। सर। यस सर। ये रूल है। कोई भी चीज होती है, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलोगे तो आप कितनी बार उसके लिए काम करोगे? सपोज एक आपने किसी की हेल्प की, एक बार की, वो इंसान आपको थैंक यू ही नहीं बोला, क्या आप दूसरी बार हेल्प करोगे? तीसरी बार भी हेल्प की है और वो थैंक यू नहीं बोला, क्या आप चौथी बार हेल्प करोगे? नहीं सर। तो इसीलिए यूनिवर्स एक चीज सिखाती है, थैंक यू जरूर। तो मैं हर बार थैंक यू करता था किस्मत का। मैं कभी किस्मत को ब्लेम नहीं करता था जबकि मेरी किस्मत खराब थी। तो मैं ये यस बोलता था आई एम ए बिजनेसमैन, चलो किस्मत से लड़ते। इतनी बार किस्मत से लड़ा, हर बार 2 दिन से फेल। ऑप्शन में टाइम वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैं थैंक यू बोलता था, वाह किस्मत है तभी ना टिका हूं। तो यस थैंक सर। यू जरूर। जाने अनजाने बोलता था, मैं हमेशा बोलता था कि मैं हर काम 3 बार करता हूँ। क्यों? मेरा माइंडसेट कमजोर। पर यस। मैंने जैसे ही बोला मेरा माइंडसेट कमजोर, मैं 3 बार करना शुरू कर दिया। भाई थैंक यू 3 बार करने के लिए। उसके बाद यस। फोकस कहाँ, वही मिलेगा। जैसे मैं 17 साल से शेयर बाजार की रिसर्च करता हूँ, तो मैं मल्टीबैगर शेयर पकड़ता हूँ। टीटीएमएल, 3 रुपए का शेयर 300, रिस्क कितनी? 3 रुपए। कैश शेयर खत्म नहीं होगा। मैं ऑप्शन पे वर्क करता हूँ लेकिन कैश शेयरों को पलट के नहीं देखता 2 साल 3 साल। यूनिटेक, लाइव उदाहरण, ऐसे बहुत से शेयर है मैंने लाइव में दिए हुए जो सुपर डुपर हिट हुए। सिर्फ सुपर हिट नहीं, सुपर डुपर हिट। लेकिन उसके लिए टाइम कितना चाहिए? 3 से 7 साल। उतना कोई देता ही नहीं। और वो भी एसआईपी, मतलब हर महीना थोड़ा थोड़ा लगाना है। क्यों? उसमें रिटर्न आएंगे 2 साल 4 साल बाद। लाइव उदाहरण यूनिटेक, 4 साल तक यूनिटेक 50 पैसा और 2 रुपए के बीच था। दिमाग खराब कर दिया था। जब चला, 2.5 रुपए से लेकर 17 रुपए सिर्फ 4 महीने में आ गया। जब किस्मत आती है तो कोई भी चीज टाइम नहीं लगाती। फोकस कहाँ है वही मिलेगा। तो मैं 17 घंटे डेली मेहनत करता था। रिजल्ट क्या मिला? आई एम ए सुपर स्टार। मैं फिल्म के अंदर फिल्म देख लेता हूँ। मैं जो चीजें बोलता हूँ वो होती है। क्यों होती है? 17 साल का अनुभव, एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल, गन, हर वो एंगल। क्योंकि मैंने इन 17 सालों में इतनी किताबें पढ़ी है, इतनी चीजें सीखी है, पूछिए मत। क्यों? फोकस कहाँ, वही मिलेगा। तो मेरा फोकस लर्निंग पे था, और वो भी शेयर मार्केट। क्यों? बिजनेस कोई भी करेंगे तो बिना शेयर के कंपनी नहीं बनती।
मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर इंसान इसलिए है क्योंकि रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर उसके पास है। जरूरी नहीं कि शेयर का मतलब दिन भर स्क्रीन आंख गाड़ के देखो। इसीलिए मैंने क्यों ला, 15 अप्रैल नई सीरीज जब आ रही है, मैं शेयर बाजार को अलग एंगल से ला रहा हूं। जैसा अंबानी करता है, जैसे अडानी करता है, सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं के पास है। क्या वो रोज स्क्रीन देखते हैं? और आप और हम रोज देखते हैं। फोकस कहाँ, वही मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला जीत, 10 मिनट बोलने के 2 लाख, अगले साल की फीस है 1 करोड़ मिनिमम। मिनिमम इसीलिए तो बोला जीत से मिलना भी मुश्किल। इसीलिए कभी फोन करके देख लेना, जीत फोन ही नहीं उठाता। क्यों? अजीत होता तो फोन उठाता। अगर आपका नंबर सेव है तो जीत फोन उठाता है, अदरवाइज नहीं। और फोन उठाएगा भी तो 2 मिनट से ज्यादा बातें नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा जीत का एक रूल है, 90 दिन अगर आपका फोन नहीं आया हुआ है तो आप जीत को डिजर्व नहीं करते। तो जिनके फोन आते हैं उनको जीत बात करता है। तो 90 दिन मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई नंबर ही नहीं रहता जिसने फोन किया। तो इसमें एक ही पास होता है, मेरी माँ। उसके अलावा मैं किसी का फोन ही नहीं रिसीव करता। तो फोकस कहाँ, वही मिलेगा। उसके बाद कमियां नहीं, खुश खूबियां ढूंढो। इसीलिए मैं हमेशा संदीप महेश्वरी के एक डायलॉग की बातें करता हूं। जब हम उन चीजों की ओर देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, किस्मत खराब। और जब हम उन चीजों की ओर देखते हैं जो हमारे पास में है, किस्मत अच्छी। लक सेक्टर, कितनी चीजें आपके पास है, ग्रह बदलते रहेंगे। तो मैंने इतनी चीजें पढ़ा दी है, कम से कम मैंने 300 पॉइंट नए बना दिए। 300 पॉइंट में से 70 पॉइंट आज तक मैंने पढ़ा दिए। और इतनी बार पढ़ाए कि मेरे दिमाग में फीड हो गए। लक सेक्टर सबसे आसान, जानने की जरूरत ही नहीं है। किस्मत अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाती है। आदमी अपनी किस्मत पे ही नहीं काम करता तो खूबियां ढूंढेगा कैसे? कमजोरियों पे जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया अगला क्या है, शिद्दत, वाव से ऐसा काम करो कि जादू अपने आप आने के लिए विवश हो जाए। अगर आप शिद्दत से कोई काम करोगे, शिद्दत से कोई काम करोगे तो अपने आप वाव आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे भागोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। टैलेंट के पीछे भागोगे तो पैसा आएगा। मेरा एक दूसरा डायलॉग क्या था, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, विष्णु के पीछे भागो। क्यों? विष्णु जी के पास हमेशा लक्ष्मी रहेगी। आप और हम क्या करते, करते ही नहीं काम। मेहनत कौन करे? रिसर्च रिपोर्ट क्यों बनाए, 90 दिन आगे क्यों लिखे? लिखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? होने के पहले जब लिखते हो और होने के बाद उसे चेक करते हो, तभी किस्मत आती है। क्यों? कोई भी चीज 100% राइट नहीं होती। 70-30, 80-20 का रूल आपने किताबों में पढ़ा है। मैं बोलता हूँ 70-30। 80-20 का कोई रूल ही नहीं होता। किताबों में जरूर लिखा है 80-20, लाइफ में होता है 70-30। आपका जल, शरीर में जल कितना, 70%, 80% जल नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज देखो 70-30 ही काम करती है। शेयर बाजार में हो RSI 30 और 70, शेयर बाजार में हो RSI 30 और 70 टेक्निकल, 70 के ऊपर ओवरसोल्ड और 30 के नीचे ओवर बाई। उल्टा बोल रहा हूं, नोट कर लेना। 70 के ऊपर होगा, स्पीड तेज होगी लेकिन वहां माल बेचने में पैसा बनता है। और 30 के नीचे हो तो माल खरीदने में पैसा बनता है, लेकिन कितने दिन बाद, 32 दिन में। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 32 दिन। इसीलिए मैंने बोला बहुत सी चीजें होती है जो सिस्टम में होती है। उसके बाद थैंक यू नहीं करोगे तो वापस ले लिया जाएगा। अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं करोगे या किसी को थैंक यू नहीं करोगे तो वो दोबारा वापस वो चीजें नहीं देगा। इसीलिए क्या होगा, यूनिवर्स वापस ले लेती है। कदर नहीं, जिस चीज की आप कदर नहीं करोगे उसको थैंक यू कभी करोगे नहीं। जिसकी कदर करोगे उसकी थैंक यू करोगे। अगर थैंक यू नहीं करोगे तो वो चीज आपसे वापस चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने 200 स्टूडेंटों को पढ़ाया था, पहले ही बोल दिया था कोई मुझे नहीं दिखता। क्यों? गॉड गिफ्ट एस्ट्रोलॉजर। तो थैंक यू नहीं दोगे तो वापस ले लिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला मैं अपना नॉलेज क्यों दूं। गणेशा हमेशा ही बोलता था भैया मिनिमम 2 लाख से नीचे की फीस में बताना ही नहीं है। ये गणेशा का ऑर्डर था, मेरा नहीं। क्यों?
अगर मैं सस्ते में दूंगा वो उसकी कदर नहीं करेगा। तो मैंने सस्ते में कितना दिया था, 2100 में लक्स सेक्टर, सबसे बड़ी थ्योरी, 1 मिनट में आप पूरे दुनिया की किस्मत बता सकते हो किसको कौन सी चीजें सूट करेगी। आज तक 200 स्टूडेंट पढ़े और यूट्यूब में कई बार फ्री दे चुका हूं। कौन यूज किया? कोई नहीं। क्यों? किस्मत का काम ही है किस्मत से दूर करना। गणेशा का काम ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना। क्योंकि आप में शिद्दत होगी तभी आप उससे कर पाओगे। जैसे अभी मैंने बोला 5 रुपए का उपाय, 90 दिन बाद कोई नहीं करेगा, वही कर पाएगा जो शिद्दत से करेगा। अदरवाइज बहाने बहुत आएंगे। इसीलिए मैंने बोला अगर फीलिंग्स नहीं, नहीं हो पाएगा। दिमाग और दिल मिलाना। अगला, कंप्लेन कितना। सुबह से शाम कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, थैंक यू तो बोलते ही नहीं। अब थैंक यू कितना, पूरी लाइफ को देखो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, तो आप कंप्लेन कितना करते हो? क्लास ले रहा हूं तो कंप्लेन कितना और थैंक यू कितना। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं, आप पूरी लाइफ में कितनी कंप्लेन करते हो कितना थैंक यू करते हो, रोज लिखो, आंसर मिल जाएगा किस्मत क्यों नहीं। क्यों आदमी शिद्दत से नहीं कर पाता? बोलता है मुझे करोड़पति बनना, बोलता है मुझे अच्छा बनना, अच्छा बनने के लिए आदमी करता कितना है थैंक यू। कंप्लेन बहुत रहती है। तो इसीलिए तो अभी मैंने क्यों बोला, थैंक यू के लिए चीजें ढूंढे। थैंक यू, मैं पिछले 9 महीने से जो भी यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ उसके नीचे वाव थैंक्स जरूर लिखा हुआ मिलेगा। अगर मैंने वीडियो देखा है तो उस वीडियो के नीचे वाव थैंक्स जरूर आएगा। चाहे वो शेयर का हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो, चाहे कोई भी वीडियो, वाव थैंक्स मिलेगा। अगर उनका कम्युनिटी बॉक्स ऑन है तो। नहीं है, जगह ही नहीं है वाव थैंक्स लिखने की। तो इसीलिए मैंने बोला मैं कोई भी वीडियो देखा हूं, आप जान सकते हो उस वीडियो के नीचे किस्मत बिजनेस वाला का वाव थैंक्स होगा। सिंपल सी बात। वाव थैंक्स नहीं होगा तो वाव वर्ड जरूर होगा। इसीलिए तो मैंने क्यों बोला वाव थैंक्स, मैं पिछले 9 महीने से कर, इसीलिए मेरा माइंडसेट 1 मिनट में कैच कर लेता है कोई भी चीज को। पहले मुझे 20-20 दिन लग जाते थे नई थ्योरियां बनाने पे, अब तो मैं 1 मिनट में नई थ्योरियां बना लेता हूँ। ये मैं सुबह पढ़ा, इसी से मैंने नई थ्योरियां बना दी। इसीलिए तो रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। उसके बाद, पाना अगर मैजिक है तो देना तो उससे भी बड़ा मैजिक है। हर कोई पाना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। और यूनिवर्स का रूल क्या है, आप जो दोगे वही लौट के 10 गुना आपके पास आएगा। प्यार दोगे, प्यार वापस मिलेगा। खुशियां दोगे, खुशियां वापस मिलेगा। धन दोगे तो धन वापस मिलेगा। धन कौन देता है? कोई देता ही नहीं, इसीलिए किसी को वापस धन मिलता ही नहीं। बड़े आदमी कोई भी देख लो, रतन टाटा, अंबानी साहब, रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा हाँ का है। ट्रस्ट है, हम्म। इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं, इतने बड़े धर्म के कार्य करते हैं। तो भैया जितना देते हो उसका कई गुना लौट के आता। अधिकतर लोग यस। बोलेंगे अरे वो तो उनकी मजबूरी है CSR करने की, 2%। आप भी मजबूरी बना लो, यस। अपने आप ऑटोमेटिक होगा। तो भाई मजबूरी है तो हर इंसान मजबूरी पे ही तो जी रहा है। इसीलिए तो मैंने बोला मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। महात्मा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक डायलॉग हर कोई जानता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भैया 2% CSR ही तो कर दो, करना इतना आसान है क्या? नहीं सर। दोनों में 2% जाता है, दिल और नियत लगती है। रतन टाटा साहब उदाहरण है, हर बड़ा बिजनेसमैन करता है, भले ही मजबूरी हो, अच्छा काम तो करता है। अच्छा काम करोगे लौट के आएगा। तो पाना मैजिक है तो देना तो उससे भी बड़ा मैजिक है। क्यों? जो देता है वही सुपरस्टार बनता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान देने से बढ़ता है। इसीलिए मैं अपनी क्लास 20 मिनट की जगह 1.5 घंटे लेता हूं। पर मेरा पहला रूल है, अगर वो उस क्लास में आया है तो, यस। दिमाग में नहीं आओगे तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला सामने वाले पर है लेना कितना। मैं तो हर चीज फ्री में बता देता हूँ, मेरे वीडियो में बता देता हूँ, टॉप बॉटम हर चीज गौर करोगे तो हर चीज मिल जाती है। पर यस। सुनोगे तब ना, समझोगे तब ना मैं क्यों बोल रहा हूँ।
इसीलिए मैंने क्यों बोला, देना और पाना दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, देना मैजिक है, पाना हर कोई चाहता है, लेकिन पाने के लिए जो मेहनत करना है वो कोई नहीं करता। अगला, काम में अवसर ढूंढो, काम में आनंद ढूंढो, काम में संतुष्टि ढूंढो, काम में सफलता ढूंढो, काम में मनी ढूंढो। जब आप ये चीजें अपने काम में ढूंढोगे तो बाई प्रोडक्ट हर चीज होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अर्निंग मनी साम दाम दंड भेद, जहां जो लगे। जरूरी नहीं अर्निंग मनी पैसे के रूप में, खुशी के रूप में भी हो सकती है, किसी की थैंक यू भी हो सकती है, किसी की हेल्प भी हो सकती है, नए कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी। 17 चीजें, इसीलिए बोलता हूँ थैंक यू करो। मैं रोज 17 चीज के लिए थैंक यू करता हूँ। आज से नहीं, पिछले 9 महीने से, जब से मैंने मैजिक फार्मूला 11-11 बनाया। थैंक यू किस्मत, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू किस्मत माइंडसेट, थैंक यू किस्मत मनी, थैंक यू किस्मत मार्केट टॉल, थैंक यू किस्मत कुंडली, थैंक यू किस्मत पावर नंबर, थैंक यू किस्मत लकी क्लास, थैंक यू किस्मत नेटवर्क, थैंक यू किस्मत वाव सुविचार, थैंक यू किस्मत बुक, थैंक यू बिजनेस वाला शो, थैंक यू किस्मत जॉब प्रमोशन, थैंक यू किस्मत करोड़पति, थैंक यू किस्मत बेसिक एंड मास्टरमाइंड, थैंक यू किस्मत एस्ट्रो पावर, थैंक यू किस्मत सुपरस्टार, थैंक यू किस्मत केसरिया, थैंक यू किस्मत जीत माइंड सेट क्यूएनए। 17 चीजों के लिए मैं रोज थैंक यू बोलता हूँ। सुबह 11-11 के बीच पूजा भी करता हूँ, रात को कभी करता हूँ कभी नहीं, लेकिन मैंने 7 साल किस्मत आगे बढ़ा। और थैंक यू मैं सुबह उठते ही पूजा करता हूँ, जबकि नहाया नहीं रहता। और ये 17 चीजें जरूर बोलता हूँ। फिर 11 बजे जरूर बोलता हूँ। रात को जब मैं पूजा करता हूं तो भी ये बोलता हूं। तो दिन में 3 से 4 बार तो मेरी ये थैंक यू होती है। इसीलिए मैंने बोला मैंने किस्मत कितनी आगे बढ़ा ली, 7 साल आगे। इसीलिए तो बोला हर चीज आसान है, लेकिन जब आप करोगे। अगला जो सबसे मजेदार चीज है, टेंशन नहीं, अटेंशन दो। अधिकतर लोग हर काम को टेंशन के रूप में लेते हैं। अगर आप अटेंशन देने लग जाओगे, कोई चीज क्यों हुई, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जिस पेन से और जिस डायरी से आप किस्मत लिख रहे हो वो हमेशा गुड बेटर बेस्ट होनी चाहिए। गुड 3 बार, बेटर 3 बार, बेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर आप टेंशन ज्यादा लेते हो, गलत हो गए तो क्यों। मैं इसीलिए बोलता हूं, पहले लिख दो, होने के पहले, और होने के बाद देखो कि आप राइट हुए तो क्यों हुए और रॉन्ग हुए तो क्यों हुए, और हर चीज तुक्के से जोड़ दो। मैं अपने वीडियो में भी यही बोलता हूं, अपने पेड स्टूडेंट को भी बोलता हूं, तुक्के लिख दो। क्यों, आप जब भी कोई नई चीजें करोगे, राइट आंसर पे तुरंत नहीं पहुंच सकते। 90 दिन लिखो, तुक्के मारो। अगर आपने 90 दिन तुक्के मारने सीख लिए तो आप रोज नया इनोवेट कर लो। क्यों, जरूरी नहीं पहले दिन तुक्का सही हो जाए, लेकिन जब आप 90 दिन तुक्के लिखोगे, लिखना आसान नहीं होता, बोलना आसान होता है, तुक्का लिखना। जब तुक्के लिखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप सही पॉइंट को कनेक्ट करना सीख जाओगे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। और यही चीजें माइंडसेट काम करता है। टेंशन नहीं, अटेंशन दो। उसके बाद कैसे आएगा और कब आएगा, दुनिया इसी में अटकी है। कैसे आएगा और कब आएगा, आदमी इसीलिए मेहनत नहीं करता। क्यों, कोई भी चीज तुरंत नहीं आती। अगर कैसे आएगा, पहले ही माइंड बोलता है कैसे आएगा, तो आदमी करता ही नहीं कि भैया आ ही नहीं सकता। और कब आएगा, ये सोच के आदमी करता ही नहीं, अरे 2 साल 4 साल लग जाएंगे, क्यों करे। तो कैसे आएगा और कब आएगा को अगर आप छोड़ दिए, उसकी बजाय आप अपने काम में वाव मेहनत कैसे करोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किस्मत एक्सपर्ट हूं, फिर भी क्या बोलता हूं, किस्मत, कर्म और माइंडसेट तीनों को मिला। सिर्फ किस्मत नहीं, किस्मत आपको डायरेक्शन देती है ऐसा करना, उसके साथ कर्म और माइंडसेट मिलाओ। और लास्ट, कुछ चीज मन की ना हो, करने का मन ना हो, तो भी उसमें मन डाल दे। क्यों, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, अगर आपके मन का हुआ तो अच्छा, और मन का ना हुआ तो और अच्छा। क्यों, वो ऊपर वाले की इच्छा है, और ऊपर वाले की इच्छा कभी गलत नहीं होती। इसीलिए हमने क्यों बोला, आज की वाव लगी। अब मैंने आपको इसके कुछ उदाहरण लाइफ के बता दिए, कुछ शेयर के बता दिए, कुछ बिजनेस के बता दिए। एक ही डायलॉग को
आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गौर करो, इस पूरी सीट में वाव जरूर आया, किस्मत जरूर आई है। क्यों? मेरे दिल दिमाग में वाव बैठा है, मेरे दिल दिमाग में थैंक यू बैठा है, मेरे दिल दिमाग में किस्मत बैठा है। इसीलिए मैंने क्या ला, माइंडसेट बैठा है। तो आप यहाँ पे देखो कि सारी खेल किसका है, मानने का। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मानोगे तो मिरेकल होंगे, मानोगे नहीं तो मिरेकल नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरी लाइफ का उदाहरण, मैंने शॉपिंग मॉल में 16 लाख बर्बाद किए 2 साल में, 2.5 साल में। और मैंने किस्मत बिजनेस वाला से 1 साल में 16 लाख कमाए थे, 1 साल में। मैं टीचर नहीं, मैंने अगले साल पढ़ाना बंद कर दिया। तो मेरे को पैसे कितने आए, 5 लाख। मुझे अफसोस नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि उस 1 साल में मैंने इतने नए इनोवेशन किए कि वो उस पैसे से बढ़े। इसीलिए तो मैंने क्यों बोला, मैं कोई भी चीज पैसे से नहीं सोचता। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि अधिकतर लोग बोलेंगे अरे सर आपके स्टूडेंट इतने कम। मैंने क्या बोला, मैं तो एक स्टूडेंट होता है तो भी उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूं जितने 100। तो इसीलिए मैंने बोला, मैं किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता, मैं खुद को पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ, नॉट ए टीचर। इसीलिए मेरा एक डायलॉग था, आई एम ए बिजनेसमैन नॉट ए टीचर। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने बिजनेस की गजब गजब की थ्योरियां बनाई, और शेयर बाजार की गजब गजब की थ्योरियां बनाई है। वाव, काजू बादाम थ्योरी, करोड़पति, मतलब पिछले 1 साल में मैंने हर दिन एक थ्योरी बनाई है एवरेज। और आजकल तो ऐसा है, मैं 1 मिनट में सुनकर थ्योरियां बना देता हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज जैसे आपको बता रहा हूं, इतनी बातें आपको सामने दिख रही है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, यहाँ पे आपको एंगल भी दिखेगा, ट्रेंगल भी दिखेगा, और बहुत सी चीजें दिखेगी, कलर भी दिखेगा, किस्मत भी दिखेगी, अगर आप देखना चाहोगे तो। ब्लू Yes. कलर भी दिखेगा, रेड कलर भी दिखेगा, येलो कलर भी दिखेगा। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना, इसमें किस्मत का हर कलर है, किस्मत का हर कलर है। आज बुधवार, हो सकता है ये वीडियो बाद में आए, सबसे बड़ी किस्मत लाता है ब्लू कलर। बुध का कलर हरा है, लेकिन सबसे बड़ी किस्मत लाता है ब्लू कलर। और ब्लू कलर शनि का, किसी भी किताब में नहीं लिखा, किसी भी किताब में नहीं लिखा। हर किताब में शनि का कलर है ब्लैक। जीत की किस्मत में ब्लू कलर रिप्रेजेंट किया जाता है बुध और शनि। मतलब बाकी किताबों में क्या लिखा है, नीला कलर अलग है, बुध का कलर हरा। जीत की किताब में लिखा है नीला कलर बुध और शनि का। और गलती से अगर इसमें राहु मिल जाए तो सुपरस्टार बन जाता है। तो नीला कलर ही इंसान को सुपरस्टार बनाता है। सलमान खान नीला कलर की ब्रेसलेट पहनता है, सुपरस्टार है। गौर कर लो, जितने हाँ। भी सुपरस्टार है, जितने भी सुपरस्टार है, वो नीला कलर जरूर यूज करेंगे। अगर नीला कलर यूज नहीं कर रहे, वो सुपरस्टार रह नहीं पाते। मतलब फिल्म आती है, 1 डेढ़ महीने के लिए सुपरस्टार होते हैं, और उसके बाद उसको कोई पूछता नहीं। गौर कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने बोला, सलमान खान हमेशा सुपरस्टार रहता है। क्यों रहता है? शाहरुख खान नहीं रह पाता, ऋतिक रोशन नहीं रह पाता, बाकी कोई नहीं। उनकी फिल्में आते हैं, आमिर खान तक नहीं रह पाता। जब फिल्में आती है तभी सुपरस्टार, और बाकी जगह हर तरफ सलमान खान छाया रहता है। क्यों? नीला। इसलिए मैंने बोला, वो ब्रासलेट हटाता नहीं। क्यों नहीं हटाता? कभी आप लोगों ने गौर किया? Nice. यही है किस्मत। इसीलिए मैंने बोला, किस्मत नीला कलर लाती है। अगर जिस भी इंसान को सुपरस्टार बनना है अपने काम में, नीला कलर जरूर यूज करो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, किस्मत बड़ी आसान होती है, हर कोई नीला पेन यूज करता है, फिर भी किस्मत नहीं आती। क्यों?
वही एक जगह किस्मत आके रुक जाती है। गुड बेटर बेस्ट। गुड 3 बार करना, बेटर 3 बार करना, और बेस्ट 1 बार करना। मतलब किस्मत बोलती है 7 बार बदलो तो मैं आऊं। और आदमी 7 बार तो छोड़ो, 1 बार भी पेन नहीं बदल पाता। जब पेन खरीदना होता है ना, तो आदमी सबसे सस्ता खरीदता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, किस्मत होती नहीं, बनानी पड़ती है। आप लोग लास्ट बार कब पेन खरीदे हो, सोच लेना। और पेन खरीदते वक्त आपके पास कितने ऑप्शन थे, कितना अच्छा पेन था, और आपने चॉइस क्या की, वो डिसाइड कर देगा कि आपकी किस्मत कैसी। इसीलिए मैंने बोला मैं खुद नहीं कर पाता, तो अब मैं मैं धीरे लाया हूँ धीरे सर। 5 रुपए के पेन को 35 रुपए तक ले गया, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने क्यों बोला, किस्मत इतनी आसानी से नहीं आती, मैं जानता हूं तब भी। पर मैं औरों से सुपर स्टार हूं। क्यों? और लोग तो पेन खरीदते ही नहीं, दूसरों से पेन मांगते हैं। बैंक में जाते हैं, दूसरों से पेन मांगते हैं, भैया पेन देना। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, भाई पेन खरीद लो, किस्मत आ जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, जिस डायरी पर और जिस पेन से किस्मत लिख रहे हो, वो हमेशा गुड बेटर बेस्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैं इनडायरेक्ट फ्री वालों को भी बता देता हूँ कि भैया डायरी और पेन खरीदना सीखो। सिर्फ सीखो मत, उस डायरी और पेन पर लिखो। इसीलिए मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, जिस डायरी पर और जिस पेन से किस्मत लिख रहे हो, किस्मत लिख रहे हो, वो हमेशा गुड बेटर बेस्ट होनी चाहिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज की लर्निंग, धन्यवाद। अब रिकॉर्डिंग होगी क्लोज। अब हम करेंगे किस्मत की वजह, मतलब पेड मेंबर के साथ। तो उससे पहले 1 मिनट। वाओ, आ जाओ, आजा। अब हम आपको मिलाएंगे अपनी वाव से, मेरी किस्मत से। हाँ, अभी सर स्क्रीन दिख रही थी कि नहीं? दिख रही थी सर। चलिए, अब मैं शेयर हटा रहा हूँ, फिर वाव को ला रहा हूँ। आ हा हा हा, अच्छा। अब है ये हमारी वाव, ये हमारी वाव। बैठो, इसको हटा दे, इसको हटा दे। ये हमारी वाव, ये हमारी किस्मत। अब वाव, हाँ ताली बजा दो, ताली बजा दो। कैसे ताली बजाते हैं? हाँ ऐसे बजा बजा। तो इस साल किस्मत किस रूप में आएगी, जो मैं हमेशा अपने पुराने वीडियो में बोला हूं, पता नहीं अच्छा किस सर। रूप में नारायण मिल रुकना। जाए। ये साल और अगले साल किस्मत आएगी बच्चों के रूप में। तो ये लैपटॉप भी चलाती है मेरा, हाइलाइटर भी करती है, मतलब यस। सारी चीजें। तो बच्चे किस्मत के रूप में आएंगे। तो इसीलिए आज की जो लर्निंग थी, उसमें एक चीज कनेक्ट कर दीजिएगा, बच्चे। तो अगर आप बच्चों से कनेक्ट कर लिए, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, किस्मत जिस डायरी से और जिस पेन से आप लिख रहे हो, वो गुड बेटर बेस्ट होना चाहिए। तो आप जो बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो, इशारा कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। तो बच्चों को जो आप गिफ्ट दे रहे हो, उसमें अगर गुड बेटर बेस्ट कर लोगे, फिर आप देखिएगा कितने भी ग्रह खराब हो, कितनी भी चीजें खराब हो, आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। तो धन्यवाद। अब रिकॉर्डिंग हम करते हैं।